हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का फिर से स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो हम लोग डे नंबर 16 तक पहुंच चुके हैं। तो आज आपके लिए फिर से न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जो है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम का आज फर्स्ट लेक्चर होगा, है ना। ये इसका आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और सारे के सारे किस पे बेस्ड है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा इसमें भी। और मैं हर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे क्लियर करूँगा, जैसे इससे पहले सारे चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। और ये जो सीरीज चल रहा है किसकी चल रहा है, AMU एंड JMA के लिए चल रहा है, क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोल के टॉपिक पे है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या पूछता है, कोल इज़ अ रिसोर्सेज। लेकिन मत पूछ रहा है कि ये कोल जो है क्या ये रीन्यूएबल है या नॉन रीन्यूएबल या बायोडिग्रेडेबल है। देखो बायोडिग्रेडेबल तो होगा नहीं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा इसका, तो इसको कट कर दो, नॉन ऑफ द अबव नहीं है। तो इसमें बताओ सबसे पहले रीनेबल है ना नॉन रीनेबल क्या होता है। सिंपल वर्ड में अगर आप देखो तो रीनेबल किसको बोलते हैं, बताओ रीनेबल किसको बोलते हैं, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जिसको बार बार मतलब हम प्रोडक्ट अपन खुद ही बना सकते हैं, खुद ही यूज़ कर सकते हैं, उसको हम उसको बोलते हैं रीनेबल कहते हैं। और नॉन रीनेबल किसको कहते हैं, जिसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस्ड, देखो एक लाइन, जिसको हम रिप्रोड्यूस्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं और इसको हम नहीं कर सकते हैं। अब बताओ कोल क्या है, कोल को क्या हम बार बार हम बना सकते हैं खुद से, नहीं भाई। आपको पता है कि बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर लग जाते हैं, तो इस वजह से इसको हम फास्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा है, नॉन रीनेबल। तो इसका आंसर है बी। इस वाले का आंसर आपका क्या है, बी। क्यों है बी, आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्योंकि आपका कोल क्या है, कोल को आप खुद से नहीं बनाते हो, कोल को बनने में प्रोसेस लगता है, आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमसे मिलियंस ऑफ द ईयर लग जाते हैं। एनसीईआरटी में गिवन है मिलियंस ऑफ द ईयर लग सकते हैं। तो इतना साल वेट करने के बाद तब आपका एक कोल बनता है, ठीक। इस वजह से ये क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम। अब ये पूछ रहा है कि कोल जो बनता है वो कहाँ से बनता है, बताओ कोल कहाँ से बनता है। क्या वो डेड प्लांट से बनता है, मिनरल से बनता है, फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं बनेगा, मिनरल से नहीं बनेगा। ये जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है फुल्ली, ये किससे बनता है, प्लांट से बनता है। चलो कोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अब कि कोल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक। चलो एक थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूँ ताकि इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कोल, सबसे पहला ये कैसा होता है, पहला पॉइंट इसका याद रखना है। पहले चेंज करना एक मिनट। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये होता है हार्ड, है ना, ये हार्ड होता है। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कैसा कलर होता है, ब्लैक इन कलर होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। देखो एनसीईआरटी है इसलिए एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं पढ़ा रहा मैं। और तीसरा आपको ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यूज़ बताओ कहाँ कहाँ पे होता है, बताओ। कुकिंग में यूज़ होता है, खाना पीना बनाने में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। और इसको रेलवे इंजन में भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसको थर्मल पावर में भी इसको यूज़ करते हैं। तीन इसका पॉइंट आपको, तीन इसका यूज़ पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे। एनसीईआरटी का ये, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ाऊँगा मैं, ये एनसीईआरटी में है गिवन, थर्मल पावर पॉइंट, पावर प्लांट। ये तीन जगह यूज होता है इसका। कुकिंग में यूज़ किया जाता है, रेलवे इंजन में यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ नहीं किया था बट यूज़ किया जाता था पहले, अब कभी थोड़ा बहुत यूज़ होता है अब। इसको थर्मल पावर पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए। किस लिए थर्मल पावर पॉइंट में क्यों होता है, ताकि वहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ठीक है। तो आपका कोल का ये यूज़ है, सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए। और ये कोल बनता है ना, ये बताओ कि कहाँ पे बनता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। चलो देखो इसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में और भी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। तो कोल का प्योरेस्ट फॉर्म, देखो कोल के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। जब आप कोल के बारे में बहुत डिटेल पढ़ोगे तो इसके कुछ टाइप हैं। तो पहला टाइप इसका क्या होता है, बताओ बताओ पहला टाइप क्या है। देखो टाइप्स ऑफ कोल,
टाइप्स ऑफ कोल। तो क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो ही जाएंगे, लेकिन आपको अगर इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन दे तो वो भी पता होना चाहिए ना, इसके कॉन्सेप्ट भी सीखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला टाइप आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला टाइप है पीट, है ना। दूसरा टाइप होता है इसका लिग्नाइट। ये सब टाइप है। प्रोडक्ट ऑफ कोल भी बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ कोल क्या होता है। तीसरा होता है आपका ब्यूटूमिनस। और चौथा टाइप आपका एंथ्रासाइट। देखो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ था, बट इसमें मैं इस लिखा हूँ क्यों, देखो अब इसमें क्या कहता है, जब ऊपर से नीचे जाओ, मतलब टाइप 1 से टाइप 4 तक जाओ, तो इसमें कार्बन का कंटेंट है, जो कार्बन होता है ना, जो हम जानते हैं कि कोल किसका बना हुआ है, मेनली कार्बन कंपाउंड का बना हुआ है। तो जो कार्बन का कंटेंट होता है वो नीचे जाते जाते क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब नीचे जा रहे हो तो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होगा, एंथ्रासाइट में होगा। उससे कम किस में होगा, ब्यूटोमिनस में होगा। उससे कम किस में, लिग्नाइट होगा। सबसे कम किस में होगा, पीट होगा। अब इस अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, तो अब देखो इसमें एक नाम और इसमें याद कर लोगे, जो आपका ना ये कार्बन होता है, जैसे कि पीट है। पीट को हम दूसरा नाम से और किस नाम से जानते हैं, पीट को हम नोटा कोल, इसको हम कोल नहीं भी कहते हैं, नोटा कोल। तो आपका ये आंसर तो होगा नहीं। लिग्नाइट क्या है, ब्राउन कोल, इसको हम दूसरा नाम जानते हैं ब्राउन कोल। कुछ ब्राउन कलर का दिखता है आपको, ठीक, तो ये ब्राउन कोल हो गया। और आपका जो ब्यूटोमिनस है वो आपका सॉफ्ट कोल होता है। और आपका जो एंथ्रासाइट है ये हार्ड कोल है। तो आपको बस इतना पॉइंट इसमें पता है टाइप्स ऑफ कोल में क्या क्या है। टाइप से चार टाइप्स हैं। सबसे पहले पीट, लिग्नाइट, ब्यूटोमिनस, एंथ्रासाइट। और पीट को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, ये कोल है ही नहीं। सबसे पहले तो आपका इसको प्योरेस्ट फॉर्म पूछा है ना, तो इसको कट कर दो, ये तो होगा नहीं। तो अब लिग्नाइट आप सबसे पूछा प्योरेस्ट, इसमें बताओ सबसे, देखो प्योरेस्ट मतलब जितना नंबर कार्बन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बोलो कि आपका जितना कार्बन इक्वल उतना प्योर, जितना जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उसमें उतना ज़्यादा प्योर होगा। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है बताओ, एंथ्रासाइट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा एंथ्रासाइट हो जाएगा आपका, ठीक। तो आपका होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एंथ्रासाइट क्यों होगा, ब्यूटोमिनस में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोल है, सब टाइप है, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म पूछा है। इसने आप पूछा है बताओ ब्राउन कोल कौन सा है, तो लिग्नाइट बोल देना। अगर पूछा बताओ सॉफ्ट कोल कौन सा, ब्यूटोमिनस बोल देना। हार्ड कोल ही पूछता तो फिर भी एंथ्रासाइट होता। उसके बाद इसमें बताता कौन सा कोल है ही नहीं, पीट हो जाएगा, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, टाइप आते हैं और नोटा कोल पूछते हैं तो उन्होंने बेवकूफ़ लगा चले जाते हैं। नहीं, इसका नाम है, इस मतलब इसको, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए ना के बराबर इसको हम मानते हैं कि कोल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेरियन इनटू द कोल। अब देखो कोल को हम जानते हैं कि बनने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो अब सिंपल सा आपको प्रोसेस पूछ लिया गया, बताओ कौन से प्रोसेस से मेरा कोल कन्वर्ट होता है। क्या इवापोरेशन से होता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किससे होता है बताओ, आपका होता है ये कार्बनाइजेशन। तो ये एनसीईआरटी का ही लाइन है आपका, कार्बनाइजेशन, इस प्रोसेस से आपका कोल का कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब बताओ इसमें इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन को एक लाइन में हम डिफाइन करें तो बताओ क्या होता है। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा इवापोरेशन, बताओ बताओ। जब लिक्विड, कोई भी लिक्विड आपका चला जाए, कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में, तो आपका इवापोरेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेशन क्या होता है, जब आपका कोई भी सॉलिड पार्टिकल, देखो एक आपका सपोज कि इसमें आपका मिक्सचर है हर चीज़ का, ठीक। तो इसको अगर आप सपोज आपका सॉलिड, देखो यहाँ पे कोई इसको ऐसा घुमा दिया जाए ताकि इसका सॉलिड पार्टिकल कहाँ पे आ जाए, नीचे आके एक जगह जमा हो जाती है, आपका कहलाता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, कोल इज़ मेनली कंपोज। अभी हम बात किए थे कि कोल किससे बना होता है, मेनली कोल आपका कार्बन से बना हुआ होता है। उसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब कुछ नहीं होता है। कोल आपका सिंपल बना हुआ होता है कार्बन से, ठीक है। देखो इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो कार्बोनाइजेशन होता है वो कैसा प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसा प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ द ईयर लग जाता है बनने में। तो आपको ये पॉइंट इसमें का पता होना चाहिए, एनसीईआरटी का लाइन है ये, कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोल। अब आ गया प्रोडक्ट ऑफ कोल। प्रोडक्ट ऑफ कोल में क्या क्या आता है बताओ।
थोड़ा सा पहले प्रोडक्ट ऑफ कोल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ कोल जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले इसमें आता है आपका कोक आता है। दूसरा प्रोडक्ट आता है इसका कोल तार। तीसरा आता है आपका कोल गैस। ठीक है, कोक, कोल तार, कोल गैस। ठीक है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। 3 इसके प्रोडक्ट होते हैं। इसमें बताओ कौन सा नहीं है ना, नोट पूछा है तो कोक तो है, कोल गैस भी है, कोल तार भी है, तो क्या नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका सी। तो कोक इज़ यूज्ड इन, अब सिंपल सा एनसीईआरटी का ये लाइन है कि कोक जो होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है बताओ। ये एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना उसमें आपको लिखा हुआ है। तो कोक इज़ यूज्ड इन, क्या वो कुकिंग में यूज़ होता है कोक, परफ्यूम मेकिंग में होता है, या नॉन ऑब्जेक्टिव या स्टील मेकिंग में होता है। तो ये आपका किस में होता है यूज़, स्टील मेकिंग में होता है। तब इसलिए मैं बोलता हूँ आप एनसीईआरटी पहले पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप मेरा लेक्चर अटेंड करो। लेक्चर अटेंड करने के बाद आप क्या करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो फिर से इस साइकिल को आप फॉलो करो, क्योंकि अगर आपको एएमयू एंड जेएमआई में चाहिए सिलेक्शन तो प्रोसेस सिंपल सा है। ये साइकिल आपको फॉलो करना होगा। अगर इस साइकिल को फॉलो करते हैं तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं इनसे। ठीक है, फुली एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए आपको बार बार एनसीईआरटी पे फोकस करना होता है। एनसीईआरटी अब अच्छे से एक बार कर लो, तब यहाँ पे आकर लेक्चर अटेंड करो। और मैं हर लेक्चर में आपको पता ही है कि 50 से 60 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ हर लेक्चर में। ये आप देखोगे पिछले भी टू जेड चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। और ये सारे के सारे किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और बाकी इसका आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे देखना कि आप जब मेरा लेक्चर अटेंड करते हो, जब एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो ये भी आपका ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आपको ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से एनसीईआरटी पे चले जाएँ, एनसीईआरटी फिर से करें अच्छे से, और उसके बाद फिर लेक्चर देखें, फिर आप पीवाईक्यू पाएँ। जब तक आपका पीवाईक्यू 100%, कम से कम आपको 95% इसको कवर करना है। 95% अगर आपका पीवाईक्यू कवर हो रहा है तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत है, तो आप फिर से इसे थोड़ा सा इस साइकिल को रिपीट ज़रूर करें। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कोल तार इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। अब फिर से पूछ ले, आप बताओ कोल तार कहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। क्या वो पेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, हाँ, डाइंस, हाँ, नेफ्थेलिन, कोल। तो कोल तार होता है, ये तीनों चीज़ के लिए यूज़ होता है मैन्युफैक्चर में। ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक, जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो ये लाइन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये सारे के सारे यूज़ है। ठीक है, किसका यूज़ है, कोल तार का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर किया करें भाई। तो और आज क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या है 9। अब देखो थोड़ा सा ना, ये क्या, विच गैस इज ऑब्टेन व्हेन कोल इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर। कौन सा गैस आपका निकलता है जब आप एयर के अब्सेंस में किसको हीट करते हो, कोल को हीट करते हो। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, कोल गैस हो जाएगा। ठीक, एलपीजी होगा नहीं, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। पूछता है कि अब्सेंस ऑफ एयर, एयर अब्सेंस है मतलब कि आपका कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ना ऑक्सीजन है, ना कार्बन है, ना कोई हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा देखो मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे ना, तो एक एक मैं पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कोक के बारे में 2-3 पॉइंट आता है, क्या क्या कोक से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो सबसे पहले कोक से आपके अगर इतना भी कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोक हम जानते हैं कोक किसका प्रोडक्ट ऑफ, पहला है प्रोडक्ट ऑफ कोल है, ये प्रोडक्ट ऑफ कोल, तो ये भी एक कोल का प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा आपको यह करना है कि कैसा होता है, टफ होता है नेचर इसका, और कैसा होता है पोरस होता है, और तीसरा आपको पता होना चाहिए ब्लैक कलर का होता है ये, है ना। और आपको एक लाइन और पता होना चाहिए कि ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है ना, ऑलमोस्ट
प्योर फॉर्म मतलब जैसा कोल होता है लगभग लगभग कुछ वैसा ही होता है ये, ऑलमोस्ट कैसा है ये, प्योर फॉर्म। अब हमने आपको बताया इसका यूज़ कहाँ होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में पूछा भी गया है इसका यूज़। तो यूज इसका सिंपल से आपको पता होना चाहिए, स्टील मेकिंग में यूज़ होता है ना, स्टील मैन्युफैक्चर या स्टील मेकिंग आप याद कर सकते हो। तो और इसका एक यूज़ और होता है, बताओ क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। पहला पॉइंट ये है, दूसरा है एक्सट्रैक्शन मैनी मेटल्स। या आपको इतना सब कोक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कोक हो गया, तो चलो थोड़ा सा कोल तार के बारे में देख लेते हैं। आप कोल तार का क्या क्या यूज़ है, चलो इसको रख सकते हैं और यहीं पे आपको मैं समझा देता हूँ कोल तार का यूज़। कोल तार क्या है, कोल तार, इसका भी आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिए, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोल है, प्रोडक्ट ऑफ कोल। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना कि ये भी कैसा कलर इसका क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। तीसरा पता होना चाहिए ये कैसा होता है, थिक लिक्विड होता है, ठीक, इससे पहले हमने देखा पोरस है, लेकिन ये कैसा होता है, थिक लिक्विड। ये होता है आपका थिक लिक्विड। और इसका एक नेचर होता है अनप्लीसेंट स्मेल इसको करता है, मतलब बहुत ही भद्दा टाइप का या अजीब टाइप का महकता है ये, अनप्लीसेंट सेन। तो अब इसका यूज़ कहाँ होता है, देखो इसका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। यूज़ ये एवरीडे लाइफ में आपका यूज़ होता है, सिंपल से क्या है, ये एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है। लाइक सिंथेसिस डाई, क्या क्या बनाने में यूज़ होता है देखो। तो इसका जो यूज़ होता है, सिंथेटिक डाइज बनाने में यूज़ होता है, उसका इसका ड्रग्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो दूसरा आपको पता होना, ड्रग बनाने में यूज़ होता है, परफ्यूम बनाने में यूज़ होता है इसका, और ये बहुत सारा इसका यूज़ है। आप इसके लिए एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ें। तो आपको इतना पता होना ही होना चाहिए भाई मेरे कि क्या क्या है, इसका यूज़ क्या है। अब थोड़ा सा चलो कोल गैस के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता ही दूँ, जब दो बता दिए तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोल गैस के बारे में। तो कोल गैस का क्या है, क्या यूज़ है और उसका वो है क्या, देखो कोल गैस। एनसीईआरटी से एक भी लाइन आपको एक पॉइंट में बाहर नहीं पढ़ाऊँगा, आप फुल्ली बिलीव मेरे पे कर सकते हो आप, ठीक है। और आपके क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं आएंगे आपके मेन एग्ज़ाम में। तो ये भी क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ गैस है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ कोल है ये भी आपका, ठीक। तो ये जो ऑफ्टेन कब होता है बताओ, ये ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, ये कब होता है। इसमें देखो एक एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ आपको, पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ऑफ्टेन, कब ऑफ्टेन होता है, ड्यूरिंग, जब आपका कोल से, है ना, कोल जो होता है आपका, कोल से जब आपको कन्वर्ट होना होता है कब, कोक, उसी वक्त आपका मिलता है क्या, कोल गैस। तो ये आपका सिंपल ये लाइन आपको होना चाहिए पता कि जो कोल से जब आप कोक में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो उस वक्त आपका एक गैस निकलता है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या है, ठीक, इसका बहुत सिंपल से ये फ्यूल में यूज़ होता है ना, मेन फ्यूल है ये। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए फ्यूल है, तो इसमें यूज़ होता है ये। आई होप कि आपको कोल गैस, कोक एंड कोल तार अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, मैं आपको पॉइंट में लिख दिया हूँ, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं कुछ। तो चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, जो कोल होता है उसका हार्डेस्ट फॉर्म क्या है। क्या वो, देखो हमने क्या बताया था अभी कि जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना अच्छा आपका कोल कहलाएगा, और जितना अच्छा कोल होगा वो उतना हार्ड होगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा इसका भी उस कॉन्सेप्ट जो आपको हमने इससे पहले देखो यहाँ पे डिस्कस किया ना, अभी दिखाता हूँ आपको एक मिनट। इस वाले कॉन्सेप्ट से आपके इसके बनेंगे, कहाँ गए पहले स्लाइड, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, हार्ड कोल, सिंपल से पूछा है कि हार्डेस्ट कोल कौन है। तो इसलिए मैं आपसे पूछा है, आपको यही पता होना चाहिए कि सॉफ्ट कोल क्या है, ब्राउन कोल क्या है। ये आपसे क्वेश्चन, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना ही होगा। तो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल पूछा है तो क्या एंथ्रासाइट हो जाएगा।
अब आते हैं पेट्रोलियम में। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या कह रहा है, पेट्रोलियम इज फाउंड इन। अब बताओ पेट्रोल जो होता है वो क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, गैसेज फॉर्म में भी नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो किस फॉर्म में होता है पेट्रोल, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम, आप देखो जैसे हम कोल के बारे में पढ़े थे, कोल कहाँ से बनता है, डेड प्लांट से बनता है, लेकिन आपका पेट्रोलियम कहाँ, जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे दिया हुआ मैरीन से, है ना, मैरीन से बनता है। तो आपका फॉर्म फ्रॉम कहाँ से बनता है, ये आपका मैरीन से बनता है, मैरीन ऑर्गेनिक। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस आपको कर दूँ, ठीक है। देखो इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए पेट्रोलियम के बारे में, मिनिमम इतना देखो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता, लेकिन मैं इतना बना आपका लास्ट समय आपको क्या पढ़ के जाना है और लास्ट में आपको क्या आना ही आना चाहिए, इसमें इससे कोई आप कोताही नहीं करेंगे। सबसे पहला आपको इसमें ये पता होना चाहिए क्या है, फ्यूल है, ठीक है। किसके लिए है ये फ्यूल का फ्यूल है, किसके लिए, ऑटोमोबाइल, ऑटो। भाई मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए शायद कि आपको आवाज़ में थोड़ा सा चेंजिंग नज़र आ रहा होगा आज, तो उसको थोड़ा सा अब इग्नोर करके अपने पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है दोस्त। अब देखो ये फ्यूल ऑटोमोबाइल का, और जो आपका हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, पेट्रोल, जो आपका होता है पेट्रोल होता है ना, एंड डीजल, ये दोनों किससे ऑब्टेन होता है, ये ऑब्टेन होता है कहाँ से, पेट्रोलियम से इसको बनाते हैं हम। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बताओ पेट्रोल और डीजल जो होता है वो किससे ऑब्टेन करते हैं, उसको हम किससे ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं। तो आपको दूसरा पॉइंट ये पता होना चाहिए। अब जो पेट्रोलियम जो आया ये डिराइव किससे हुआ, ये आपका एनसीईआरटी में एक दिया हुआ आपसे नॉर्मली साहब, ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो पेट्रोलियम या डिराइव्ड हुआ फ्रॉम पेट्रा, ठीक है, पेट्रा प्लस ओलियम, जिसमें कि आपका पेट्रा का मतलब क्या है बताओ, पेट्रा का मतलब है आपका पेट्रोल की रॉक, क्या होगा बताओ, रॉक, है ना। पेट्रा से पेट्रोल नहीं समझना भाई, ठीक है, पता चला कि आप पेट्रोल समझ गए, वहाँ पे पेट्रोल भी क्योंकि ऑप्शन आपका रहेगा, यहाँ पे इसको कन्फ्यूज़ करने के लिए होता है। तो पेट्रा मतलब होता है रॉक एंड ओलियम मतलब होता है ऑयल, तो मतलब पेट्रोलियम रॉक से बना हुआ ऑयल, ठीक है। अब देखो ये जो है कहाँ से होता है, आपको इतना सा इसमें लाइन आपको पता होना चाहिए, और ये मिलियंस ऑफ ईयर बनता है, हम ये जान ले पेट्रोलियम बनने में कितने टाइम लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत साल लगते हैं बनने में पेट्रोलियम, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक। तो आगे इसको और डिस्कस करेंगे, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।